नारद मोह की कथा। सूत जी बोले, एक समय की बात है, नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया तथा हिमालय की एक सुंदर गुफा में तपस्या में स्थित हो गए। उसी समय उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र संतप्त होने लगे और उन्होंने कामदेव से वहां जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने अपनी संपूर्ण कलाओं से उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न किया, परंतु सफल नहीं हुए। महादेव जी के अनुग्रह से कामदेव का गर्व चूर हो गया। वास्तव में महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने रुद्र संहिता उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था। उस समय रति की प्रार्थना एवं देवताओं की याचना करने पर भगवान शंकर ने कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव को जीवित होने का वरदान दिया था। नारद जी को ये गर्व हो गया कि कामदेव पर मेरी विजय हुई। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे तत्काल कैलाश पर्वत पर गए, वहां रुद्रदेव को उन्होंने कामदेव पर अपनी विजय का वृतांत सुनाया। ये सब सुनकर भगवान शंकर ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करने की बात कही, परंतु नारद जी के चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसलिए नारद जी ने वहां से विष्णुलोक जाकर भगवान विष्णु से अपना सारा वृतांत अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का अहंकार युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु ने यथार्थ बातें पूर्ण रूप से जान लीं। नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तथा सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर वहां से चले गए। नारद जी के आगे जाने पर मार्ग में श्रीहरि ने एक सुंदर नगर की रचना की, जो अत्यंत मनोहर एवं बैकुंठ से अधिक रमणीय था, जिसमें शीलनिधि नाम के एक राजा की देवकन्या के समान सुंदरी कन्या थी। नारद मुनि उस नगर को देखकर मोहित हो गए और शीलनिधि के द्वार पर गए। महाराज शीलनिधि ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को वहां बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और निवेदन किया, यह मेरी पुत्री है, अपने विवाह के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। महर्षि, आप इसका भाग्य बताए। नारद जी उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए तथा कन्या के पिता राजा से उसके सुख सौभाग्य तथा गुणों की विशेष सराहना करते हुए वहां से विदा हो गए। नारद जी के मन में यह भाव आया कि किस प्रकार इस कन्या से मेरा विवाह हो। वे तत्काल भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे और एकांत में विष्णु से अपनी इच्छा व्यक्त की तथा उनसे ये प्रार्थना की कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दें, जिससे वह कन्या मेरा वरण कर ले। भगवान विष्णु बोले, मैं पूरी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा। ये कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्त वानर का दे दिया तथा शेष अंगों में अपना सा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस रहस्य से अनभिज्ञ नारद जी स्वयंवर में पहुंचे। सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में खड़ी होकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करने लगी। नारद का वानर सा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर अपने मनोवांछित वर को ढूंढने लगी। उसी समय राजा का वेश धारण कर विष्णु वहां आ पहुंचे। तब भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर वह उनके साथ अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी की इस माखाकृति को स्वयंवर में और किसी ने तो नहीं देखा। शिवजी के 2 पार्षद वहां उपस्थित थे। उन्होंने ये सब देखकर नारद जी का उपहास किया तथा उन्हें अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कहा। तब नारद जी को वास्तविकता का पता लगा तथा वे क्रोध से व्याकुल हो गए। उन दोनों शिवगणों को उन्होंने राक्षस होने का शाप दिया। इसके अनंतर विष्णुलोक जाकर माया से मोहित नारद विष्णु को शाप देते हुए बोले, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम भी मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर ने अपनी विश्व मोहिनी माया को खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। श्री नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और अत्यंत पश्चाताप करने लगे। For more updates, subscribe to my channel. Like and comment.